शो हे गाइस, दिस साइड दीपक शुक्ला फ्रॉम MNIT जयपुर। सो यार, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो यार, इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्या होती है और पॉलिनोमियल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और अपना ज़्यादा फोकस क्वेश्चन की साइड होगा। सो यार, आपने पिछले दो वीडियोज आशा करता हूँ देख ली होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। तो आज हमारे लेक्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। अब यार, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग देखते हैं इसके बारे में। यार, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। यार, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होती है, इस वजह से हमें 2 रूट मिल रहे थे। बट अगर मैं बोलूँ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से अधिक रूट हमें मिल रहे हैं, तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। भाई, 2 से अधिक रूट, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कैसे पॉसिबल है? तो यार, जहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है कि क्वाड्रेटिक जो रूट्स होंगे वो 2 से ज़्यादा आ रहे होंगे, वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो सबसे पहले तुम अपना हेडिंग डाल करके लिख लेना, जो जिनको भी समझ में नहीं आया है अपनी लैंग्वेज में लिखना कि यार, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रूप होते हैं, बट उनमें रूट्स की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। तो यार, अब हम प्रूफ करते हैं। अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। लेट्स अज्यूम दैट इसका रूट अल्फ़ा, बीटा और गामा है और ये एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। अब यार, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होने के लिए हमने पढ़ा कि 2 से ज़्यादा रूट होने चाहिए, पर अब उनको हम प्रूव भी करेंगे कि यार ये रियल लाइफ में होते हैं क्या, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज रियल लाइफ में होते हैं कि नहीं। क्योंकि यार, हमें कन्फ्यूजन जनरेट होगा 100%, बिकॉज मैं 2 ही रूट मानूंगा ना यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। तो मैं बोलूँगा जब अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों रूट हैं, क्योंकि यार रूट्स अभी यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे, रूट्स इक्वल नहीं होंगे। तो देखते हैं, मैं अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, a² + b अल्फ़ा + c = 0, ये इक्वेशन नंबर 1। और फिर यहाँ पर a β² + b बीटा + c = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 की साइड चलते हैं, a γ² + b गामा + c = 0, इक्वेशन नंबर 3। अब यार, हमें ये 3 इक्वेशन मिल गए हैं। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को पहले पकड़ूंगा और ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, मतलब माइनस कर रहा हूँ। तो यार, पहले टर्म को मैं पकड़ूँ इन दोनों को, तो सीधे उसमें से मैंने a कॉमन लिया, α² - β² बचा अपने पास, प्लस। अब मैं सेकंड जैसे टर्म पे आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे फिर से कॉमन मिल गया b और ब्रैकेट में α - बीटा बचा, और थर्ड टर्म में एक प्लस, एक निगेटिव, एक प्लस, एक माइनस, तो वो टोटल 0 हो जाएंगे। तो ये अपना एक इक्वेशन बना। अब यार, ध्यान से देखना, मैं इस पार्ट को कुछ तोड़ सकता हूँ कि नहीं, α² - β² को मैं तोड़ दूंगा अल्फ़ा + बीटा × α - बीटा। अब यार, जैसे ही मैंने ये तोड़ा, तुरंत मुझे क्या, α - बीटा दोनों पार्ट से कॉमन मिल जा रहे हैं, α - बीटा दोनों पार्ट से कॉमन मिल जा रहे हैं। तो मुझे α - बीटा कॉमन ले लेना है। लेने के बाद अब क्या बचा, बड़े ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, a × इधर क्या बचा, अल्फ़ा + बीटा बचा हुआ है, तो a × अल्फ़ा + बीटा, और b के टर्म के साथ क्या बचा है, ओनली b ही बचा है, तो ये = 0। अब यार, ध्यान से देखना, मैं इस टर्म को पूरे क्या कर दूंगा, 0 के इक्वल, मतलब इधर कर दूंगा साइड, क्योंकि ये जो है आपस में बराबर नहीं है, तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकते। तो ये डायरेक्टली मैं इधर इस साइड भेज दूंगा तो 0 ही हो जाएगा। तो जो अपना रिजल्ट आएगा यहाँ पर क्या, a × अल्फ़ा + बीटा + b = 0, ये अपना इक्वेशन नंबर 4 निकल के आया। अगर इसी प्रकार से मैं इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्सट्रैक्ट करूं, तो मेरा क्या सामने आएगा, a × बीटा - गामा + b = 0। सिमिलरली उसी प्रकार से ये मिलेगा हमें, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब यार देखना ध्यान से,
मैं पेन चेंज कर लूँ जिससे थोड़ा आसानी से आप लोगों को दिखने लगे, समझ में आने लगे। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया था, एक बार इक्वेशन नंबर 1 से 2 को घटाया, एक बार इक्वेशन नंबर 2 को 3 से घटाया। अब हमारे पास दो नई इक्वेशन जनरेट हो गई, 4 और 5। मैं क्या बोलूँगा कि मुझे अब इस बार भी दो कॉमन दिख रहे हैं, अगर मैं इनको घटाऊँ आपस में, सब्ट्रैक्ट करूँ आपस में, तो ए कॉमन लूँगा तो ये कुछ फिर बचेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से बी कट जाएगा। मैं बोलूँगा एक स्टेप मैं और करता हूँ, 4 - 5 करता हूँ। यार 4 - 5 जब मैं फर्स्ट स्टेप को पकड़ रहा हूँ तो इन दोनों को आपस में ए कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, सॉरी यहाँ पर ये पॉजिटिव में आएगा यार, ध्यान दे दिया करो, माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यार देखना, बीटा बीटा कट गया, कैंसिल हो गया, तो ए क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस गामा, सॉरी ये बी भी 0 आएगा इधर कट करके, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यार सिमिलरली मैंने यहाँ क्या बोला था, क्योंकि रूट्स आपस में इक्वल नहीं है तो ये कभी 0 होने वाला नहीं है, तो ये भी दोनों ही रूट्स ही हैं तो ये कभी 0 नहीं होंगे। तो किसे 0 होना पड़ेगा टोटल इक्वेशन के लिए, तो यार ए को ही हमारा 0 होना पड़ेगा। यार अभी हमें एक कंडीशन सामने निकल के आई। अब मैं जो एक है ए है उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 4। जैसे ही मैंने 4 में इक्वेशन ए की वैल्यू पुट की तो 0 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें क्या मिल गया, बी बराबर 0। यार मेरा ए भी 0 मिल गया और बी भी 0 मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप ax² प्लस bx प्लस सी में अगर मैं ए और बी को 0 जैसे ही पुट करता हूँ ऑटोमेटिक हमारा सी क्या मिल जाएगा, 0। तो यार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी में चेंज होने के लिए उसके ए बी और सी तीनों को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। ये कंडीशन है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी की। तो यार इसे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये तो अपना प्रूफ था जिसे हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आए कि क्या चीज़ें हैं क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने के लिए मैंने प्रूफ आप लोगों के सामने दिया और उसकी जो कंडीशन निकल के आई a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0 निकल के आई। चलो यार और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यार क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, नोट डाउन करो तुम खुद ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। यार मेरी इंग्लिश कमजोर है, बुरा मत मानना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता हूँ। तो यार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 से ज़्यादा रूट हैं वो ये कुछ इस प्रकार है, p + 2 p - 1 x² प्लस p - 1 p 2p + 1 प्लस इंटू x प्लस p² - 1 इक्वल्स टू 0। बोला है कि ये इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स हैं तो p की कुछ वैल्यू बताओ। आई मीन देखो यहाँ पर यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप लग रहे हैं, x² का टर्म है, x का टर्म है और कांस्टेंट का टर्म है। बट अब बोल रहा है कि ठीक है ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी में जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा उसके लिए, a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0। मीन्स क्या होना चाहिए, a बराबर 0। तो a क्या है, p + 2 और इंटू p - 1, b बराबर 0 तो b क्या है, p - 1 और 2p + 1 और c बराबर 0, c क्या है, p² - 1। तो यार अगर मैं इसकी बात करूँ तो इक्वेशन ये 0 कहाँ होगी, एक तो p बराबर 1 पे होगी, दूसरी किस पे होगी, p बराबर -2 पर। और ये वाला पार्ट कब 0 होगा, एक p बराबर 1 पे होगा, दूसरा p बराबर -1/2 पर होगा। अगर इस वाले पार्ट की बात करूँ तो ये भी कुछ इस प्रकार टूट जाएगा, p + 1 इंटू p - 1। तो ये वाला पार्ट कहाँ पर 0 होगा, p बराबर 1 और -1 पे। मतलब मुझे
p बराबर 1 पे a b c तीनों क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं। तो ये हमारा एक वैल्यू हो जाएगा p इक्वल्स टू 1, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स मोर देन 2 रूट्स हम लोगों को मिल रहा होगा। ये अपना आंसर है। सो यार ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मे बी ये डायरेक्टली कभी जे मीन्स में पूछ सकता है, तो थोड़ा सा मतलब इससे चांसेस बनते हैं। तो तुम लोग पहले जब मैं क्वेश्चन दिया करो ना, वीडियो तुरंत वहीं पे रोका करो, 5-10 सेकंड अपने बारे में मतलब क्वेश्चन के बारे में सोचो और उसको लगाने का ट्राई करो। जब क्योंकि यार मैं जो कंसेप्ट पढ़ाया रहूँगा, क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट पे रहेंगे जो मैं करवा रहा हूँ। और यार तुम्हारे नोटबुक में या तुम्हारे जो बुक होगी जिससे तुम क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें भी सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन होंगे जो मेरे थियरी द्वारा कराए गए होंगे। तो यार तुम्हें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे मतलब क्वेश्चन आराम से बनते जाएं। यार लास्ट तक मैं ये नहीं सुनना चाहता कि चैप्टर ख़त्म हो गया भैया मुझे समझ नहीं आ रहा किस प्रकार से क्वेश्चन लगाऊं। मैं अभी से बोल रहा हूँ, जिस टाइप से मैं बोलता चलूँ यहाँ क्लास में, उसी टाइप से तुम बोलते चलो, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, बट हम लोगों को आपस में इंटरेक्शन करने के लिए मैं इधर से बोल रहा हूँ, तुम उधर से अपने एक्साइटेड होकर के बोलते रहो। भले बगल वाला या मम्मी पापा समझे यार बच्चा मेरा पागल तो नहीं हो रहा है IIT JEE प्रिपरेशन में, ये पता नहीं क्या बके सके जा रहे हैं वीडियो लेक्चर देख देख करके। नहीं यार तुम भी ऐसे, जैसे अगर तुम कोटा क्लासरूम में थे, मैं कोटा क्लासरूम में था, टीचर जो सामने लिखते थे मैं उनको देख करके हम लोग सभी मतलब क्लास के स्टूडेंट एटलीस्ट उसका रिप्लाई आवाज़ तेज़ी से आवाज़ लगा करके करते थे। तो इससे क्या होता था कि माइंड डाइवर्ट नहीं होता था, कंसंट्रेशन अपना सिर्फ बोर्ड पे ही होता था। तो आप लोगों को भी ये चीज़ें करनी चाहिए मेरे हिसाब से, फॉर बेटर कंसंट्रेशन। तो यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई तुम लोग खुद करना, नहीं होगा तो मैं तो कराया ही हूँ, वीडियो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। बोला है कि क्वेश्चन गिवन है और उसके टोटल रूट्स की संख्या फाइंड करनी है अपने आप को। तो x माइनस a x माइनस b अपॉन c माइनस a c माइनस b प्लस x माइनस b x माइनस c अपॉन c माइनस a माइनस b a माइनस c प्लस x माइनस c x माइनस a अपॉन b माइनस c और b माइनस a इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है कि इसके मोर देन जितने भी रूट्स हो सकते हैं तुम निकालो, सभी रूट्स निकालो। यार मेरे से हिंट तुम्हें मिल गया, मोर देन मैंने बोल दिया, मतलब अपने को कुछ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी के रूप में भी ट्राई कर सकते हैं अपन। तो यार देखो तुम्हें इसका रूट निकालना है तो ट्राई करो। मैं रुक गया, वीडियो रोक दो मेरा, चलो स्टार्ट करो। सो आई होप यार तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसका आंसर आया बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं आया यार पेशेंस रखे रहो, एटलीस्ट क्वेश्चन उतार करके पेन से गोजा करो, सोचा करो जब मैं एक टीचर होता तो मैं क्या करता, जैसा मेरे टीचर ने मुझसे बोला था। यार मैंने ये कहानी 2-2 बार सुना दी। चलो तो अब देखो मुझे कुछ यहाँ पर दिखने को मिल रहा है यार, थोड़ी सी साइकिलिंग हो रही है। हिंदी वालों के लिए बोलें कि मतलब टर्म रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ x माइनस a किया, x माइनस b किया, यहाँ पर x माइनस b x माइनस c किया, यहाँ पर x माइनस c x माइनस a किया, तो यार ये साइकिलिंग चल रही है। मतलब मेरा एक प्रोसेस है, उसी को एक प्रकार से घुमाया जा रहा है। फिर यहाँ पर c था, यहाँ पर a हुआ, यहाँ पर b हुआ। तो यार मुझे कुछ समझ में आया, 2 कंडीशन बन सकती हैं, या तो 2 0 हो जाए और 1 1 हो जाए, या 2 1 हो जाए और 1 0 हो जाए। बट यार ये कंडीशन तो अभी अपने लिए सक्सेस है नहीं, बिकॉज हमें आंसर में क्या लाना है, 1 लाना है। तो ये कंडीशन में भी सक्सेस हो सकती है। चलो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, x बराबर a या b। तो यार उससे भी पहले मैं x बराबर c ही पुट करके देखता हूँ, मे बी ये पहले 1 मिल जाए, ये 0 मिल जाए। तो x बराबर c मैंने जैसे ही पुट किया तो क्या है, c माइनस a इंटू सी माइनस बी अपॉन c माइनस a इंटू सी माइनस b। तो यार ये तो सच में मुझे 1 मिल रहा है, ये पार्ट कैंसिल आउट होकर के ये 1 मिल गया। अब इसमें रखते हैं x माइनस सी। जैसे ही मैंने x माइनस सी रखा तो c माइनस b
और c माइनस सी ओ तरीका, ये तो बोला भैया मैं जीरो में आगे नहीं बढ़ने वाला, रुको तुम ठहरो, कुछ लिखो मत, मेरी वैल्यू क्या लिखो, जीरो लिख दो। मैंने बोला वाह भाई तुम सही हो यार। फिर मैं बोलूँगा अच्छा अब मैं इसमें x बराबर सी, बोला ओए तुम्हें उतनी भी परिश्रम नहीं करने की ज़रूरत, मैं फर्स्ट स्टेप में ही टोटल वैल्यू जीरो कर दूंगा। मैं मुस्कुराया, चल दिया, ठीक है भाई मुझे आंसर दिख रहा, एक तो मेरा आ गया और एक मेरा रूट इस प्रकार से क्या आ गया, x इक्वल टू सी। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं बोलूँगा कि मैंने इसको ये कंडीशन अप्लाई किया था, अब मैं बोलूँगा कि मैं ये वाली कंडीशन 0 1 0 वाले पार्ट पे चलता हूँ। मैं बोलूँगा ठीक है, तो यार मैं बोलूँगा यहाँ पे x इक्वल टू ए पुट करो, तो a माइनस बी, a माइनस सी, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, a माइनस सी और a माइनस बी कट गए। तो ये बोलेगा इस बार मैं 1 दूंगा, तो बोलेगा यार तुमसे पहले मैं 0 दे चुका हूँ, क्योंकि a बराबर x बराबर a मैंने पुट किया तो a माइनस ए 0, तो ये टोटल वैल्यू 0। यार इसी प्रकार से इस पार्ट में भी ये बोलेगा मैं थोड़ा लेट हूँ पर मैं भी 0 ही दूंगा, क्योंकि आंसर अपने को 1 ही लाना है। तो सेकंड रूट भी x माइनस बी आ गया, एंड सिमिलरली लास्ट रूट और थर्ड रूट x बराबर a ही आएगा। तो ये तीनों रूट अपना आ गया, मतलब ये दिख तो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, बट ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। यार क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, जहाँ पर देखो तुम्हें कुछ प्रोसेस साइक्लिंग का दिया होता है ना, तो वहाँ पर कभी कभी ये चीज़ें अप्लाई कर लिया करो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, मतलब एक रूट इसका 0 हो जाएगा। कभी ये चीज़ें काम दे देती हैं, कभी कुछ और काम दे, कभी मैंने जो अभी साइक्लिंग का प्रोसेस अपनाया ये चीज़ें काम दे देती हैं। यार वैसे मतलब बहुत से प्रोसेस होते हैं जिनसे तुम्हें हेल्प मिल सकती है, तो थोड़ा बहुत इनको ट्राई करते रहा करो। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, यार ये मैं चाहता हूँ कि होमवर्क दे दूँ, बट यार पता नहीं, देखते हैं, मेरा मन अब क्वेश्चन लिखने के बाद चेंज हो जाए तो फिर बात अलग है। वैसे अभी तक होमवर्क देने का ही मन है। a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। यार जब मैं नोट कर रहा होता हूँ तुम साथ में नोट किया करो, मेरा वीडियो लेक्चर में आकर के और रिकॉर्डिंग लेक्चर देने पर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसका रीज़न ये है कि तुम लोग साथ साथ काम करते हुए चला करो। जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो तुम ट्राई किया करो, मैं क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ सिर्फ उस टाइम पे तुम्हें रुक करके देखना है, बाकी जब मैं जिस टाइम पे नोट कर रहा हूँ उस टाइम तुम्हें लिखना होता है। और यार ट्राई करना, थोड़ी सी स्पीड 1.5 पे भी करके तुम देख सकते हो, क्योंकि मेरी मतलब वीडियो अगर बहुत लड़कों की क्लास रहती तब वहाँ पर जो है ये इतना स्लो प्रोसेस, मतलब इतना स्लो पढ़ा टीचिंग का जो प्रोसेस है वो चल पाता था। बट यार इंडिविजुअली कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को बहुत चीज़ें आती हैं तो वो थोड़ा सा स्पीड करके देख सकता है। हम लोग अपने लेक्चर 2 के मल्टीप्लायर में देखते हैं, कभी सिंगल मल्टीप्लायर में कोई भी लेक्चर नहीं देखते हैं। तो यार जिनको भी मतलब आवश्यकता है वो अपना ऐसा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, b प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी माइनस ए प्लस सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब यार देखना फिर से वही बात, हमें क्या लाना है, 1 लाना है। और किस प्रकार 1 आएगा, चलो वो भी देखते हैं। यार वही साइक्लिंग दिख रही है, तो वही साइक्लिंग मतलब हमें फिर से वैल्यू को पुट करना है। तो चलो कुछ वैल्यू पुट करते हैं। मैं बोलूँगा अच्छा कुछ सोचो, मतलब मैं यार ऐसे मेरा बता देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा यार तुम्हें डायरेक्ट, मतलब कुछ जिससे तुम्हारी थिंकिंग तेज हो, वो चीज़ें मैं करवाना चाहता हूँ। तो सोचो यार क्या मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो यार ध्यान से देखने पर मुझे लग रहा है अगर मैं यहाँ पर या तो माइनस ए रखूँ या फिर माइनस सी रखूँ तो क्या होगा, एक पार्ट तो चले जाएंगे, एक पार्ट बचेगा। अगर मान लो मैंने माइनस ए रखा है, यहाँ पर माइनस ए पुट किया है, सॉरी माइनस बी पुट किया है, तो चलो पुट करके देख लेते हैं। अगर मैंने रखा कि x बराबर माइनस बी, तो क्या यहाँ पर मिल रहा होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यार घबराना मत यार, मतलब दोनों यार गुणा तो ही है, पावर जब एक को हटाऊंगा पावर 2 ही हो जाएगा, अपॉन a माइनस बी ए माइनस सी प्लस b माइनस बी। बोलेगा ओ भाई आगे मत बढ़ो मैं 0 हूँ, तो ये प्लस सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी। अब यार देखो मैं बोलूँगा अच्छा यार मतलब ये तो गड़बड़ कुछ किस्म का बन रहा है, पर फिर भी ट्राई करते हैं, अपन कैंसिल करते हैं
और इसे भी कैंसिल करते हैं। तो यार अभी क्या मुझे मिल रहा है यार, अच्छा नीचे की तो चीज़ें बराबर हैं, a माइनस सी माइनस से, मुझे माइनस कॉमन लेते ही यार चीज़ तो मतलब बराबर आ गई, गजब बात है ये। तो a माइनस बी अपॉन a माइनस सी, मैं बोलूँगा मैंने माइनस कॉमन ले लिया, c माइनस बी ही रहा ये, और ये नीचे क्या बन गया a माइनस सी। तो अब यार नीचे की जब चीज़ें इक्वल होती तो फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐसे ही रख करके ऊपर की चीज़ें आपस में जोड़ या घटा सकता हूँ, c प्लस बी। मैं बोलूँगा वो तरीका, ये दोनों कैंसिल कैंसिल। ओ भाई साहब, इस बार कुछ अजीब घटना हुई है, ये कट के सॉरी एक आ गया, तो एक रूट तो अपना क्या निकल के आया माइनस बी। इस बार क्या घटना हुई है यार, इस बार घटना ये हुई, पिछले बार मैंने देखा था सिर्फ सिंगल टर्म, पिछले क्वेश्चन में सिंगल टर्म से ही एक आ जा रहा था, बाकी दोनों टर्म जीरो। अब इस बार क्या हो रहा है, दो टर्म मिला करके मेरा मतलब उनका हाफ हाफ योगदान हो जा रहा है, तो दो टर्म मिला करके मुझे सिंगल प्राप्त हो रहा है, मतलब एक मिल रहा है और बाकी एक टर्म जीरो दे रहा है। तो यार क्वेश्चन की अपनी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, वो आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार से आप सोचते हो, किस प्रकार तक आप क्वेश्चन तक पहुंचते हो। और यार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैंने अभी उस क्वेश्चन के बारे में ना कोई थियोरी कराई है ना कुछ कराया है, पर हाँ यार सोचने वाले बच्चे वो भी सोच ले जाते हैं, कर ले जाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ मतलब जो थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके क्लास में बैठते हैं वो एटलीस्ट तो कर ही देंगे। चलो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, बोला इसके रूट क्या है अल्फा और बीटा है। तो बोल रहा है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, ये भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रूट हैं। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा मतलब फाइंड करो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, कौन सी। तो यार क्वेश्चन में बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसके रूट दिया, अब दो रूट दे दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अननोन है, पूछ रहा है। तो यार बहुत अच्छा तरीका है, मतलब मुझे जब रूट मिल जाते हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ, वही मतलब रूट का ऐड कर देता हूँ, रूट का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऐड इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये मैं कर देता था। अब बट प्रॉब्लम यहाँ पर है यार, ये रूट्स जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं और मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो ए बी सी के फॉर्मेट में होनी चाहिए। हाँ यार ये चिंता की बात है, तो क्या दिक्कत है, कौन सी चिंता, मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लूँगा और फिर उसमें मतलब कुछ जब मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे मतलब ऐड कुछ करूँगा तो मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मेट बनेगा ही बनेगा, मैं बना लूँगा ज़बरदस्ती और मुझे आंसर मिल जाएगा। बट यार प्रोसेस ठीक है, मतलब ये जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा हो, आपको तरीका नहीं याद आ रहा हो, ये लास्ट क्वेश्चन हो एग्जाम का, तो कर सकते हो, नो इशू। बट यार स्टेप क्या होना चाहिए वो अपन देखते हैं, मतलब थोड़ा क्वेश्चन जिससे स्पीड में बने, आसानी से बने। तो यार मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो का रूट अल्फ़ा बीटा है, तो मैं बोलूँगा मैं इसमें अल्फ़ा पुट कर दूँ, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वस टू जीरो। अब यार ध्यान से एक चीज़ सुनना, रूट्स में सिमेट्री है, रूट्स में सिमेट्री है, अगर मैं अल्फ़ा की जगह बीटा रखूँ तो भी मतलब ठीक है चलेगा। अब यार एक ऐसे भी रूट हो सकते हैं अल्फ़ा प्लस 1 अपन अल्फ़ा माइनस 1, अब दूसरा रूट इस प्रकार हो सकता था बीटा माइनस 1 अपन बीटा प्लस 1। अब यहाँ पर तुम्हें सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही है, तो मतलब जो अब मैं बता रहा हूँ वो कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर दोनों रूट अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब होते तो ये रूल अप्लाई हो जाता, बट अभी नहीं होगा। मैं बोलूँगा तो यार गलती से मेरे से क्वेश्चन इरेज हो गया, बट मुझे अभी भी क्वेश्चन तो याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो, इसके रूट अल्फ़ा और बीटा थे, ये अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन 1 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 था। और तो यार देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं y को अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 के टर्म में लेके आऊँगा। मैं बोला कि यहाँ पर ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करके इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रखा था। तो
अब क्या होगा, मैं बोला अल्फा माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मुझे क्या करना है ना, सिंपल सा एक टर्म है, मुझे अल्फा की वैल्यू अब यहाँ से फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, जो वैल्यू आएगा मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, वो अपना जो इक्वेशन मिलेगा उसके रूट्स ये और ये दोनों होंगे। तो यार अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू अल्फा माइनस वाई इक्वस टू अल्फा प्लस 1, तो y इंटू अल्फा माइनस अल्फा इक्वस टू 1 प्लस वाई, यार दोनों के साइड मैंने आर पार कर दिए, अल्फा माइनस 1 इक्वस टू वाई प्लस 1, ये क्या बना, अल्फा इक्वस टू वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस 1, ये इसकी वैल्यू मिल गई हमें, अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब मैं इस अल्फा की वैल्यू को, अब देखो यार मैं सीधा सा रिप्लेस कर सकता हूँ, वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल नहीं, वेरिएबल है, चर है, तो इस चर को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, y को x से, a से, b से, c से, d से, e से, मतलब किसी भी तरीके से मैं रिप्लेस तो कर ही सकता हूँ। तो मैं y को x प्लस 1 x माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। चलो यार अब मेरा जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो a इंटू क्या x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस या प्लस, प्लस है अपना b, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये अपना वो इक्वेशन हो रहा है जिसके रूट अपना अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 है, जिसके रूट ये दोनों है। तो यार ये क्वेश्चन भी समझ में आ, अब मैं बोलता कि अगर अपने रूट अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब होते तो मैं बोलता ठीक है, फिर से मैं करता y बराबर अल्फ़ा क्यूब मानता, तो अल्फ़ा बराबर अंडर रूट पावर 3 1/3 हो जाएगा y। अब मैं इसकी वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देता, तो वो इक्वेशन मिल जाती जिसके रूट अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब है। सो यार आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। यार मेरा क्वेश्चन कराने का एक ही मकसद होता है, तुम्हें मतलब अगर एटलीस्ट तुम जब पेपर के टाइम पे प्रिपेयर कर रहे होते हो, लास्ट के 15 से 20 दिनों में तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होता कि तुम क्वेश्चन को लगाते चलो, बट यार अगर तुम जितनी बार शीट या नोट्स पढ़ोगे, जितनी बार नोट्स पढ़ रहे होगे, उतनी बार तुम इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट देखोगे ही देखोगे। सो इससे तुम्हारा मतलब कनेक्शन बिल्ड होगा क्वेश्चन के बीच में। जितना बार देखे हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो तुरंत तुम्हारे माइंड में क्लिक करेगा एंड देन यू फोड़ दोगे उसे कुछ भी। सो यार अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉलिनोमियल। यार पॉलिनोमियल को आसानी से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल देखो, मुझे इंग्लिश की स्पेलिंग बहुत गलत होती है मेरे से, इस वजह से मैं कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ। यार तुम लोग लिख लेना, हिंदी वाले लिख लो बहुपद, बहुपद, बहु का पद नहीं। तो यार देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, पावर 2 होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यार वहाँ पर छोटे टर्म थे, मैंने a b c से डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर बहुपद मतलब n पद, n टर्म की इक्वेशन होगी। तो मैं बोलूँगा उस n टर्म की इक्वेशन के लिए a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 x प्लस an। यार घबराना मत, ये सेम इसी इक्वेशन की तरह अपने को दिख रहा होगा, क्योंकि ये x था, x स्क्वायर था, यहाँ 1 हुआ, यहाँ पर 0 हो गया, तो पावर हमेशा एक एक करके डिक्रीज होती गई। तो पावर कितना था, n था, n माइनस 1 हुआ, n माइनस 2 हुआ, जाते जाते पावर यहाँ पर 0 हो जाती है, यहाँ पर पावर 1 हो जाती है। तो सेम वही चीज़ें हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थी, बस मैंने टर्म्स बढ़ा दिया। और a1 a0 a1 डॉट 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 an जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, जैसे वहाँ पर हमारा abc हुआ करता था। तो यार अब मुझे क्या करना है, देखो हमने जो रूट अब मैं बोलता हूँ, सॉरी यार बीच में इंटरप्ट कभी कभी मतलब मैं सोचने लगता हूँ कुछ और चीज़ें बताऊँ, बट कुछ अच्छी चीज़ें छूट रही होती तो फिर वो मज़ा नहीं देता। अब मैं बोलूँ कि यार इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 डॉट 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 अल्फ़ा n है, इसके भी टोटल n ही रूट होंगे क्योंकि पावर n है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2, तो 2 रूट थे, यहाँ पर भी n रूट होंगे। यार क्या बोलते हैं उसे,
आइडेंटिटी को छोड़ करके। अब देखना ये जो रूट है तो इन पर पूरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो रहा होगा। तो ये इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, a टाइम्स ऑफ a नॉट टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2, x माइनस अल्फ़ा 3 अप टू डॉट 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 x माइनस अल्फ़ा n। बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते यार। तो अब ये भी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती होंगी, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा n, मतलब एड ऑफ रूट्स। तो ये क्या आ रहा होगा, ये किसके बराबर होगा। तो यार सिंपल सी बात, हमने क्या देखा था, माइनस बी बाई ए। फर्स्ट टर्म किससे स्टार्ट होता है, माइनस, नेक्स्ट वाला टर्म किससे, प्लस। तो ये -1 की पावर 1, और मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, A1। यार तुम्हें खुद बोलना चाहिए, रूम में बैठे हो, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, मैं रुक जा रहा हूं, बट तुम्हें बोलना चाहिए A1 अपॉन A0, मतलब जो जस्ट x की पावर n के बाद वाला टर्म है x माइनस 1, उसका कॉफिशिएंट अपन इसका कॉफिशिएंट। यार इसमें भी वही होता था, इसका कॉफिशिएंट अपन इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट अपन इसका, उसका छोड़ो। तो समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि मैं दो टर्म का पकड़ करके मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर ऐड करता हूँ अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 प्लस अप टू डॉट 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 अल्फ़ा n माइनस 1 और अल्फ़ा n, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यार देखो ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई होकर के ऐड हो रहा है, तो मैं बोलूँगा अब ये वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यार यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। अब 2 क्यों लिखा मैंने, एक बार हमारा निगेटिव आया तो सेकेंड वाला पॉजिटिव आना चाहिए, और कॉफिशिएंट एक टर्म हट जाएगा, A2 अपॉन A0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऐसे अगर मैं इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, अप टू डॉट 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 अल्फ़ा n की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो -1 की पावर n डिपेंड करेगा ना यार, ये किसके बराबर होगा, an अपॉन A0, लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट टर्म अपॉन x की पावर n का कॉफिशिएंट। तो यार ये पॉलिनोमियल के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, जैसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स, उसी प्रकार से पॉलिनोमियल में भी रूट्स के बारे में ही हमने कुछ चीज़ें सीखी, उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके एडिशन की चीज़ों को देख करके। अब यार इनमें भी एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए होगा। सो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म भी हो रहा होगा, और होमवर्क ज़रूर करके लाना है। मैं यार बताऊँगा नहीं होमवर्क, मतलब बता सकता हूँ यार मैक्सिमम, अगर तुम्हारे आंसर आ गए कमेंट बॉक्स में तो नहीं बताने वाला, अगर नहीं आए तो यार फिर बताना पड़ेगा ना यार, ऐसे छोड़ नहीं सकते। अब अपना एक क्वेश्चन गिवन है अपने सामने कि एक इक्वेशन है क्यूबिक 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो वैल्यू फाइंड करनी है 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा और 2 माइनस गामा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यार कितना आसान क्वेश्चन मतलब है यार, बट यार तुम लोग फंस जाओगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तुम लोग नहीं, मतलब यार 30% लोग तो फंस ही जाओगे। अब देखो भाई क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब थोड़ा सोचो। मैं बोलूँगा तुम लोग ट्राई कर लियोगे, मैं बोलूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर मेरे रूट अल्फ़ा बीटा गामा हैं तो x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अरे बोलो यार, लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं क्यों नहीं लिख सकता, जब रूट्स मतलब इक्वेशन 0 आ रहे हो यहाँ पर, तो मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख दिया कि यहाँ पर भी इक्वेशन अपने 0 ही आ रहे होंगे इनकी वैल्यूज़, अगर मैं अल्फ़ा बीटा गामा पुट करूँगा तो। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए 2 माइनस अल्फ़ा, कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पर दिख रही है, x माइनस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा x माइनस बीटा, 2 माइनस गामा x माइनस गामा। मैं क्या करूँगा, x बराबर 2 ही रख देता हूँ भाई, बवाल ही खत्म सारा। 2 इंटू 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा। अब यार ये आ गया, अब मैं इधर भी तो x की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, इसकी वैल्यू 30 आ रही है। कैलकुलेट करो, 2 2 2 8 16 और 2 2 16 32 और 5
10, 22, 8, 30, तो यार 30 आ गया। 2 इंटू ये अपने जो पार्ट जो मल्टीप्लाई वाले हैं, यार मैं क्यों लिखूँ इतना तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए। अब देखो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है, मैं 2 से दोनों को कट कर दूंगा 15, तो ये टोटल आंसर किसके इक्वल आ गया, 15 के इक्वल आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, अगर जिसने भी दिमाग लगाया होगा कर ले गया होगा यार, वो तो मेरे स्टेप को देखा भी नहीं होगा, स्किप कर गया होगा। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे होमवर्क के लिए, ये रूट वही होने वाले हैं। बस अब तुम्हें क्या निकालना है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस गामा स्क्वायर। अब इस बार इसकी वैल्यू फाइंड करके तुम लेकर के आना कॉपी पेन पे, आना नहीं मतलब कमेंट में बताना। तो यार मैं इसका आंसर बता दूं कि नहीं बताऊं, बता दूं कि नहीं बताऊं, नहीं बताऊंगा यार, कल ही बताऊंगा। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट मुझे भी मज़ा आए, थोड़ा चैनल पे ग्रोथ हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 4 में कल।